गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके भूगोल के चैप्टर 1 पर्यावरण से ली गई है और हम इस वर्कशीट में पर्यावरण के कारक के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास का परिवेश जो होता है वो पर्यावरण कहलाता है। इस वर्कशीट में हमें बताया गया है किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। कोई भी जीवित प्राणी जिसमें जीवन होता है बच्चों, उसके चारों ओर पाए जाने वाले जो लोग हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं और प्रकृति जैसे हमारे आसपास पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु, तो इसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों शामिल हैं। हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक जो भी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, मानव निर्मित जो मानव द्वारा बनाए गए हैं और खुद मानव, ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण कौन बनाते हैं बेटा? जिसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जो भी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिसमें मनुष्य ने कुछ नहीं, अपना योगदान नहीं दिया, हमें प्रकृति से खुद ही प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुछ जीवीय और कुछ अजीवीय हैं। जीवीय यानी कि सजीव और अजीवीय यानी कि निर्जीव। अब यहाँ बात करते हैं पर्यावरण के कारक। पर्यावरण के दो कारक हैं बेटा, एक जैविक कारक और एक अजैविक कारक। जैविक कारक जिनमें जीवन होता है, जो सजीव होते हैं, और अजैविक कारक जिसमें जीवन नहीं होता, जो निर्जीव होते हैं। जैविक कारक ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ आदि। और अजैविक कारक होते हैं, ये किसी भी पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल आदि। अब यहाँ हमसे पूछा गया है कुछ उदाहरण लिखिए। जैविक कारक जैसे पौधे, जानवर, दो हमें यहाँ बताए गए हैं, बाकी आपको बताने हैं। तो जैविक कारक में बच्चों पौधे, जानवर, पक्षी, मनुष्य, कीड़े ये सब आ जाएंगे। दूसरा हमसे पूछा गया अजैविक कारक, जिसमें भूमि, पहाड़, पत्थर, मिट्टी आदि ये सब आ जाएंगे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल में दोनों शामिल हैं, डैश और डैश कारक। इसका आंसर है जैव मंडल में दोनों शामिल हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अजैविक एक पारितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है, सही है या गलत? ये आपसे पूछा गया है। तो अजैविक पारितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित तो नहीं करता है बच्चों, क्योंकि अजैविक तो निर्जीव घटकों को परिभाषित करता है। तो ये वाक्य हमारा यहाँ पर गलत है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैविक का क्या अर्थ है? जैविक पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि। तो बच्चों जैविक पर्यावरण में जीवित घटक आते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमें वर्कशीट के एंड में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया गया है, संदेश दिया गया है कोविड से रिलेटेड। इसमें आपको बताया गया है 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो सभी को कोरोना से बचने के लिए 2 गज दूरी, 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखनी है एक दूसरे व्यक्ति से। चाहे हम कहीं बाहर जा रहे हैं या हमारे घर पे कोई आ रहा है, तो हमें इस संदेश का पालन करना है, इस दूरी का पालन करना है। यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।